सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। रिश्तो.com जी मेन ऑफिस जे शानदार कामयाबी खां पोइ रिश्तो.com जी ब्रांच ऑफिस हाणे गोल मैदान निरंकारी हॉल उल्हासनगर 2 में भी उल्हासनगर जे पहिरें में ऐं कल्याण जे शहर वासियुनि लाइ हिक सुहिणी सूखड़ी आलीशान ऑफिस, उहो भी कपल ऐं पेरेंट्स जे मीटिंग रूम सां गॾु। त अचो ऐं अॼु ई विजिट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। सेवक संजय सिंह चाचा, पानी 2 मिनट रुकना, 5 मिनट के बाद संजय सिंह चाचा, हमारे पूरे महापौर पंचम कलानी जी, हम सबके बीच में महिलाओं के लिए सक्षम कार्य करने वाले ऐसे हमारे सुचित्रा सुधीर सिंह जी, हमारे कमलेश यादव जी, बोजा जी, हमारे गुप्ता जी, अश्विनी निकम, हजारे मैडम, गायकवाड़ जी, माजी नगर सेवक नरेश यादव जी, फुलचंद यादव जी, मेरी माता और बहनों, एक 5 मिनट आप लोग बहुत टाइम से रुके, एक 5 मिनट सुनकर फिर आप 5-10 मिनट गौर से सुनेंगे कि 5 साल पहले इस शहर में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन के नाम पर पप्पू कलानी को हटाओ, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आयलानी नामक एक आदमी आया, आप लोगों के वोट खरीदे शहरवासियों के पैसे दे देकर और चुनाव जीत गया। चुनाव जीतने के बाद ऐसी हालात है हमारे शहर की, इस शहर के अंदर रास्तों में खड्डे या खड्डे में रास्ता, यह हर एक शहर का नागरिक पूछ रहा है। यही नहीं, आज दिन दहाड़े हमारे शहर के अंदर हत्या हो रही है, व्यापारियों की हत्या हो रही है, हमारे महिलाएं सुरक्षित है। दिन दहाड़े हमारा महिलाओं के ऊपर अत्याचार, यही नहीं, हमारी महिला सुरक्षित नहीं है शहर के अंदर। 9 बजे के बाद कभी भी शहर में आप नहीं निकल पाओगे। गोल मैदान यदि आप गए तो चोर आप लोगों के गले में पहना हुआ मंगलसूत्र या चैन आप लोगों का जरूर चोरी करेगा, क्योंकि हमारा शहर का राजा पुलिस से कभी सवाल नहीं पूछ पाया। शहर का राजा शास्त्री नगर में कभी घूमने आया क्या? कैलानी कभी दिखा? कुमार अडानी कभी आप लोगों को दिखा क्या? 5 सालों तक वो शास्त्री नगर में नहीं घूमा। पर मेरी माता और बहनों, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों को बता रहा हूं मैं कि जिस सड़क पर हम खड़े हैं उस सड़क पर राजेश वदरिया भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक है। दिन भर कुमार अडानी के साथ में वो रहता है। उसने क्या किया मैं आप लोगों को बताता हूं। ये सीमेंट कांक्रीट की रोड किसने बनाया? संजय सिंह चाचा और ओमी कलानी ने बनाया कि नहीं बनाया? शास्त्री नगर में सीमेंट कांक्रीट का रोड बनाया। इसके पहले पप्पू कलानी आपके नगर सेवक थे यहाँ के, फिर ओमी कलानी नगर सेवक हुए। आप शास्त्री नगर के नागरिकों को इतनी पानी की तकलीफ थी ही नहीं, आप लोग अंबरनाथ ऑर्डिनेंस में पानी भरने जाते थे, पप्पू कलानी नगर सेवक यहाँ पर बने। मैं आप लोगों को किस्सा बताता हूँ। नगर सेवक बनने के बाद हमारे कमलेश यादव जी यहीं पर है, इन्होंने तो मेरे घर पर मोर्चा लेकर पत्थरबाजी कर दी कि आप लोगों ने पप्पू कलानी के लिए वोट मांगने आए थे। 10 दिन हुए थे चुनाव जीतकर। मैंने साहब को कहा कि शास्त्री नगर में पानी नहीं है। मैं आपको किस्सा बताऊंगा। पप्पू कलानी जी ने कहा कि वाटर सप्लाई के संबंधित सभी अधिकारियों को सीमा रिसोर्ट में बुलाओ। सीमा रिसोर्ट में हमने सभी अधिकारियों को बुलाया। पप्पू कलानी के सीमा रिसोर्ट के बाजू में नदी है, उस नदी पर पप्पू कलानी जी बोट पर बैठे और सभी अधिकारियों को बिठाकर नदी के आधे बीच में लेकर गए और कहे कि शास्त्री नगर में अभी पानी दोगे या बोट पलट दूं। ऐसा नेता का बेटा, पप्पू कलानी का बेटा आप लोगों से वोट मांगने आया है और आप लोगों के घर तक 6 घंटे के अंदर शास्त्री नगर के घर घर तक पानी पहुंचाने का काम पप्पू कलानी ने किया।
उसका बेटा जो कलानी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करने आया है। फिर पप्पू कलानी आप लोगों के नगर सेवक थे, शाहकारों ने पप्पू कलानी को जेल के सलाखों में डाल दिया। पप्पू कलानी 17 साल जेल में रहे। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद पप्पू कलानी के साथ रहा। आप लोगों को रहा कि पप्पू अब जिंदा वापस बाहर नहीं आएगा, पर आप लोगों के आशीर्वाद से पप्पू कलानी 17 साल के बाद जेल के सलाखों से बाहर आ गया। उसका बेटा जो कलानी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करने आया है कि मेरे पिताजी ने आप लोगों के आशियानों को बचाया, आपके मकानों को बचाया, शास्त्री नगर में पानी दिया, शास्त्री नगर में लाइट दी। उत्तर भारत के समान के तमाम मेरे मुस्लिम बांधवों के, तमाम मेरी माता और बहनें यहाँ पर बैठी है, आप लोगों को सुरक्षा दी। मैं जाते जाते यही कहूंगा कि जो राजेश वगरिया है, यहाँ का जो नगर सेवक है पैनल में, उसने क्या किया, जिस सड़क पर हम खड़े हैं वो सड़क संजय सिंह चाचा और ओमी कलानी ने 700 की सड़कें दी, पर वो सड़क, मेरे मीडिया के लोग भी यहाँ पर उपस्थित है, उस सड़क को 120 फुट की सड़क बननी चाहिए। यह है राजेश वगरिया का लेटर। ये देखिए, राजेश वगरिया ने जो भारतीय जनता पार्टी के कुमार ऐलानी के साथ में दिन भर रहते हैं, उनका कहना क्या है मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूं। आयुक्त महोदय, सेंट्रल हॉस्पिटल से लेकर एटीपी स्कूल, वडार कॉलोनी चौक पर्यंत बनवलेला असलेला सिमेंट काँक्रीट रोड 120 फुट का बनना चाहिए। इस तरीके की लेटर आयुक्त महोदय को देकर उनका एक ही कहना है कि ये रोड 120 फुट का बनेगा, तब जाकर उनकी बिल्डिंग एंटेलिया में 2-2, 5-5 करोड़ रुपए के फ्लैट बिकेंगे। ये ओमी कलानी कभी होने नहीं देगा। ये ओमी कलानी, पप्पू कलानी कभी होने नहीं देगा। राजेश वगरिया जो बिल्डरों का दलाल है, उसने लूटा है शहर के नागरिकों को, शहर के वासियों को लूटा है। वो एक फ्लैट 5-5 करोड़ रुपए में शाहकारों को बेचना चाहता है हमारे गरीबों की बस्ती उजाड़ने के लिए। मेरा घर भी यहीं पर है, हम भोजा भी यहीं पर रहते हैं, हम तमाम साथी यहां पर रहते हैं। राजेश वगरिया आपके घरों पर आएगा, डॉक्टर एचवी सिंह आपके घरों पर आएगा। वो अब आप लोगों को पूछ के गया है, उससे 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए आप लोगों के नाम पर लिए हैं। डॉक्टर ईमानदार था, पर चोर और भ्रष्टाचारी डॉक्टर बन चुका है। उसने 1 करोड़ रुपए लिए हैं, 1 करोड़ रुपए कुमार ऐलानी से लिए हैं। आपके घरों पर वो पैसे लेकर आएगा डॉक्टर, उसको पूछना कि पप्पू कलानी से गद्दारी क्यों की, क्योंकि कुमार ऐलानी ने उसको 1 करोड़ रुपए में खरीद लिया हमारे ईमानदार डॉक्टर को। वो चोर और भ्रष्टाचारी बन गया। इसी के कारण वो आप लोगों के घरों पर आएगा, आप लोगों को पैसे देगा, उसके दलाल लोग आप लोगों के घरों पर आएंगे। उनको आप लोगों को पूछना होगा, ये डॉक्टर एचपी सिंह को मेरी आवाज वहां तक जाती होगी, जरूर सुनता होगा। पहले ईमानदार था, पर अब गद्दार और बेईमान ये डॉक्टर बन गया है। पहले बहुत ईमानदार था, बहुत ईमानदारी की भाषा करता था, 15 रुपए में गोलियां देता था। डॉक्टर की डिस्पेंसरी कहाँ थी? ऐलानी के पास जाने के बाद में 3 माले का डिस्पेंसरी बनाया इसने बहुत चोरी की है। ये चोरों को हटाने की जरूरत है, ये भ्रष्टाचारियों को हटाने की जरूरत है। राजेश वगरिया, इसके पास क्या था? ये कोनार्क कंपनी में 20,000 रुपए पे काम करता था। ये दलाल, ये चोर, ये भ्रष्टाचारी राजेश वगरिया करोड़ों के घरों में रहता है। हम लोग आप लोगों के घर के बाजू में रहते हैं। आप लोग हमको कभी भी कॉलर से पकड़कर यहाँ पर ला सकते हो, संजय सिंह का ऑफिस में जाकर घुस के ला सकते हो, भोजा को पकड़ सकते हो, नरेश यादव को पकड़ सकते हो, कमलेश यादव को पकड़ सकते हो, पर ये चोरों को कहां से पकड़ोगे? क्योंकि डॉक्टर तो अंबरनाथ चले गया है, डॉक्टर अंबरनाथ चले गया है। मोहन अल्टीजा में उनका फ्लैट है, फ्लैट 90 माले पे जाना पड़ेगा, सवेरिया पे। वहां पर जाओगे, वहां पर वॉचमैन को पूछोगे डॉक्टर साहब कहां रहते हैं, डॉक्टर साहब कहां रहते हैं, पूछने के बाद वहां पर जवाब मिलेगा कि पहले डॉक्टर साहब को पूछेंगे
कि आपके वार्ड के लोग आए, हम आपको भेजे कि नहीं भेजे। फिर डॉक्टर साहब के घर के जाने से पहले वहां पर बड़े बड़े 2 दिन कुत्ते रखे हैं, वो आप लोगों को देखेंगे। उसके बाद डॉक्टर आपको मिलेगा। ये ईमानदार गद्दार बन चुका है, ये राजेश वघेरिया गद्दार बन चुका है। आपकी महिलाओं को, मेरी माताओं को, आप लोगों को एक ही हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो आप लोगों के मकान तोड़ाना चाहता है, जो आप लोगों की दुकान तोड़ाना चाहता है, जो आप लोगों के आशियानों को हथौड़ा चलाना चाहता है, मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा कि जब बटन नंबर क्या है, बटन नंबर निशानी तुतारी पर जब आप दबाने जाओगे, तब आप भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे ऊपर खोटे केसेस करवा रहे हैं। अभी अभी ओमी जी से पूछकर मैं बताता हूं कि अभी अभी डीसीपी साहब ने मुझे अरेस्ट करने के लिए कहा है कि जल्द से जल्द अरेस्ट होना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस के कोई खिलाफ बोलेगा तो उसको जेल में डाल देंगे। मुझे पहले भी 80 दिन जेल में इन्होंने भेजा है। मैं तमाम मेरी माता और बहनों को कहूंगा, इनको जेल में डालने दो, इनको दबाने दो, मैं जेल में रहूंगा और मेरी धर्म पत्नी आप लोगों के साथ में रहेगी, संजय सिंह आप लोगों के साथ में रहेगा। चुनाव के 4 दिन बचे हुए हैं। आज नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है? आप लोगों को देवेंद्र फडणवीस 1500 रुपए दे रहा है और कह रहा है हमारी लाड़की बहन। डॉक्टर भी बोल रहा है हमारी लाड़की बहन। डॉक्टर की आदत आप लोगों को पता होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर आप लोगों को बताओ कि 1500 रुपए देकर ये सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? दाल के भाव कितना था? गुप्ता जी बताओ, कितना था भाव? किराने की दुकान में बताओ कितना भाव था? जो भाव था उससे 3 गुना बढ़ा दिया। पेट्रोल के जो दाम थे उससे 4 गुना बढ़ा दिया। खाने के तेल के भाव थे उसे 3 गुना बढ़ा दिया। और इससे बढ़ाने के बाद जो आपका पति, आपका भाई जो पैसे कमा रहा है, उस पैसे में भी नरेंद्र मोदी 18% आप लोगों का पार्टनर है। आप लोगों के जेबों से पैसा लेकर चले जा रहा है। उसके बावजूद भी आप लोग सोए हुए हो। 25,000 रुपए महीने का मेरे गरीबों के घर से लेकर जा रहा है। हमारे पति और हमारे पिताजी की तनख्वाह नहीं बढ़ी, पर नरेंद्र मोदी ने पैसे वसूल कर दिए और आप लोगों को क्या दिया? 1500 रुपया। मैं आप लोगों को, मेरी माता और बहनों को कहूंगा कि आने वाले 20 तारीख को जब आप तुतारी की निशानी पर वोट दोगे, तब जो 1500 रुपए राज्य की सरकार दे रही है, मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूं कि ओमी कलानी जिस दिन 23 तारीख को जीता, राज्य के अंदर महाविकास आघाड़ी की सरकार आई। याद रखना, ये मोदी की गारंटी नहीं है, ओमी कलानी की गारंटी है। आपके खाते में 3000 रुपए डायरेक्ट देंगे। 3000 रुपए। मोदी बिगैर लूटन और भ्रष्टाचार के, डॉक्टर की मीठी बातों में आप लोगों को नहीं आना है। मैं यही कहते जाते यही कहूंगा कि जिन्होंने हमारे आशियानों को तोड़वाया, ऐसे कुमार अलानी को इस बार सबक सिखाने के लिए ओमी कलानी को वोट करें। मेरे इस बार का जो वोट है वो आप लोगों को नेता नहीं चुनना है, आप लोगों को चाची नेता ना चुने के हर बार 23 तारीख के बेटा चुने के है। बेटा चुन कर आए। हमारे बुलंद आवाज, उत्तर प्रदेश की बुलंद आवाज, उल्लासनगर में सिंधु भवन बने के चाहिए, मराठी भवन बने के चाहिए, फिर उत्तर भारतीय के भवन क्यों न बने के चाहिए। पर कुमार अलानी ये 5 साल में उत्तर भारतीय भवन नहीं दिया। 23 तारीख को जैसे ही ओमी कलानी चुन कर आएंगे, मेरी माता और बहनें याद रखना, 6 महीने के अंदर उत्तर भारतीय भवन हुई। हमारे उत्तर प्रदेश का उत्तर भारतीय भवन यहाँ पर हुई। लेकर खातिन आने वाला 20 तारीख के जब दुपारी पर दबाए के जाए, तब हमारे ओमी कलानी, हमारे भाई, हमारे बेटा आने वाले दिनों पर आप लोगों को चुन कर देना है। पप्पू कलानी की तस्वीर याद रखना है। संजय सिंह जी, ऑटो का इंतजार मत करना, हमारे मुकेश गुप्ता का इंतजार मत करना। आएगा घर पर कुछ देगा, कुमार अलानी जरूर देगा। पैसे आप लोग जरूर ले लेना। डॉक्टर आएगा, मीठी मीठी बातें करेगा, पैसे ले लेना। गौरैया आएगा, उसके भी पैसे ले लेना।
शंटी आएगा वहां से, उसने बड़ी दलाली की है, 2 करोड़ रुपए लेके आया है ऐलानी से। 2 करोड़ रुपया पैसे उनके ले लेना, पर वोट देते वक्त याद रखना कि वो पप्पू कलानी जिसने शास्त्री नगर के घर बचाए, वो पप्पू कलानी जिसने आप लोगों को पानी दिया, उसका बेटा ओमी कलानी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनंती करने आया है कि आने वाले 20 तारीख को दलालों को हटाओ, शहर बचाओ, भ्रष्टाचारियों को हटाओ, शहर बचाओ। और आने वाले 20 तारीख को मैं एक ही सभी लोगों को कहूंगा, बटन नंबर रामकृष्ण हरी, वाजवा तुतारी, रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी, वाजवा तुतारी। मराठी में कहते हैं कि जब तुतारी बजी तब डॉक्टर अंबरनाथ भाग जाई, जब ये तुतारी बजी ये शंटी चले जाई, ये ओमी कलानी ये केके ना छोड़ेला। ये भी आज वाला करेक्ट कार्यक्रम टाइम पे बराबर करता है, उसका नाम ओमी कलानी है। आने वाले 20 तारीख को माता और बहनों, सभी मेरी माता और बहनों, मेरी मुस्लिम समाज की तमाम माता और बहनों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनंती करता हूं, मुस्लिम समाज पे तो इतना जुल्म है हमारे यहाँ पर कि पूछो नहीं। मजहब के नाम पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम नेताओं को मार रही है, किस तरीके से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, उनके मदरसे तोड़े जा रहे हैं, उनके मस्जिदों के भोंगे बंद किए जा रहे हैं। पप्पू कलानी ओमी कलानी चाहता है, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बेल रखना, हिंदू है हम, हिंदुस्तान है हमारा। आप सभी लोग एक साथ होकर तुतारी को वोट देकर भारी बहुमतों से विजय बनाए। धन्यवाद। 2 सालों से हमारे शहर से उसको बाहर रखा गया है क्योंकि वो ओमी कलानी के साथ है। इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर अन्याय किया है। मैं आप तमाम मेरी माता और बहनों को यही कहूंगा कि 23 तारीख को जिस दिन ओमी कलानी चुन कर आएगा, 30 दिनों के अंदर सुधीर सिंह आजाद नगर में दिखेगा, आजाद नगर में आजाद दिखेगा। वो सुधीर सिंह गुंडा नहीं है, सुधीर सिंह अपने सामाजिक तौर का काम करने वाला आदमी है। आज उसकी धर्मपत्नी सुचित्रा सिंह संघर्ष कर रही है, अकेली है, अकेली आप लोगों के बीच में आ रही है। पति को छोड़कर, पति ने राज्य की सरकार के दबाव में ये देवेंद्र फडणवीस ने हमारे लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। मैं आज भी आप लोगों को कहता हूं दावे के साथ, 23 तारीख को चुन कर आने के बाद सुधीर सिंह 1 महीने के अंदर आजाद नगर और शास्त्री नगर में आजादी से घूमेगा, आजादी से सांस लेगा। वो मुस्लिम समाज का रक्षक है, वो उत्तर भारतीय समाज का रक्षक है। मेरी माता और बहनों, सुधीर सिंह की धर्मपत्नी के साथ में आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो। जब जब भी वो संदेशा देगी, आप लोग उसके साथ में खड़े रहो। उसके साथ औलानी ने गलत किया है, उसके साथ देवेंद्र फडणवीस ने गलत किया है। हम छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर सुधीर सिंह को छूटने नहीं दिया जा रहा है। 1 महीने के अंदर ओमी कलानी सुधीर सिंह को राहत दिलाएगा और आप लोगों के बीच में आपका नेता वापस आप लोगों को देगा। धन्यवाद। आप संजय सिंह जी को बताना चाहूंगा कि सुप्रिया ताई दुले की सभा हुई थी, उसमें 5000 महिलाएं आई थी। कमलेश निकम ने सभा रखी, उसमें 7000 महिलाएं आई। दुर्गा राय ने कल सभा रखी, उसमें 5000 महिलाएं थी। वीरू यादव ने रखी, उसमें 5000 महिलाएं थी। सुजीत चक्रवर्ती ने रखी, उसमें 4000 महिलाएं थी। अभी अभी हम धोबीघाट परिसर से आ रहे हैं, ब्रिज बिहारी शुक्ला ने सभा रखी, उसमें भी 3000 महिलाएं थी। और यहाँ पे भी जहां तक नजर जाती है एटीपी स्कूल तक पूरी मेरी माताएं और महिलाएं बैठी हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की 1500 वाली लाडली बहनें गई कहां गई वो लाडली बहनें जिन्हें भारतीय जनता पार्टी 1500 रुपया देकर, कुमार एलानी 1500 रुपया देकर अपनी जागीर समझता था। वो लाडली बहनें कहां है उनकी भाजपा की लाडली बहनें? तो ये लाडली बहनें, ये स्वाभिमानी माताएं और बहनें, ये कष्ट करी माताएं और बहनें, जिनके लिए अपना मान सम्मान स्वाभिमान
सबसे बड़ा है ओबी जी, ये सब माताएं और बहनें आपके साथ है, आपके पिताजी के साथ है, महाविकास आघाड़ी के साथ है, संजय सिंह के साथ है, कमलेश निकम के साथ है, ये सब आपके साथ है। इन स्वाभिमानी माताओं और बहनों ने भारतीय जनता पार्टी के जासों में नहीं आई। जो लालच दी गई थी कि 1500 चुनाव से पहले देंगे, फिर 1500, उनको लगा था कि माताएं बहनें उल्लासनगर की बिक जाएगी, हमारे जासे में आ जाएगी। उनको 5 साल का विकास नहीं चाहिए, उनको सड़क नहीं चाहिए, उन्हें बत्ती नहीं चाहिए, उन्हें पानी नहीं चाहिए, उन्हें सुरक्षा नहीं चाहिए, उनको सिर्फ 1500 में खरीदे चले थे। तो ये प्रमाण है कि उन्होंने जो सोचा था 1500 में मेरी माताओं बहनों को, स्वाभिमानी माताओं बहनों को खरीदेगा कुमार एलानी भारतीय जनता पार्टी, तो ये माताओं बहनों ने आके उनको ठेंगा दिखाया है। क्या दिखाया है? ठेंगा दिखाओ, ठेंगा। ये बीजेपी को दिखाओ ठेंगा, जो आपको खरीदना चाहते थे। आज पप्पू कालानी 45 साल से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। ज्योति कालानी आप लोगों की सेवा करते करते स्वर्गवासी बन गई। आज ओमी कालानी अपना धंधा व्यापार सब कुछ छोड़कर आप लोगों को कष्ट में देखकर, आप माता बहनों को दिक्कत में देखकर आपके बीच में मैदान में आ गया है। आज ओमी कालानी बहुत बड़ा व्यापारी है, दारू की कंपनियां हैं, दारू की दुकानें हैं, बहुत बड़े प्लॉट हैं, फार्म हाउस है, बंगले हैं, जमीनें हैं, एजेंसी लाइन है। 2000 करोड़ का मालिक है ओमी कालानी, 2000 करोड़ का मालिक। फिर भी वो अपना व्यापार धंधा छोड़कर आप लोगों को दिक्कत में देखकर, आप लोगों को परेशान देखकर, पिताजी के आदेश पर, अपने पिता के आदेश पर कि जा बेटा, जिस तरह 45 साल मैंने अपने उल्लासनगर वासियों का, आजाद नगर की माताओं बहनों का, शास्त्री नगर के मेरे भाइयों का, उत्तर भारतीयों का, मुस्लिम लोगों का, मराठा लोगों का, दलित बौद्ध लोगों का सेवा किया है, अब तू भी सेवा कर। तो आज 2000 करोड़ का काम छोड़कर आपके बीच में आया है चुनाव में रुकने के लिए। आज ये दुनिया के किसी भी कोने में चला जाता था, पूरे परिवार को लेकर कौन रोकता था? पर नहीं, इसके पिताजी ने इसको बोला, आपके लाडले पप्पू कालानी ने बोला कि ये माताएं, ये बहनें, ये आजाद नगर, ये शास्त्री नगर के लोगों ने मुझे वोट देकर जिंदा रखा है, तुम्हें कभी लावारिस होने नहीं दिया, और ज्योति कालानी को अकेला नहीं छोड़ा। तो आज ये लोग दिक्कत में है, न इनके पास सफाई है, न सड़क है, न सुरक्षा है, न रोजगार है, न उपचार है, न शिक्षा है। आज ये सब इनका हक है, इनको देना है, तो तुझे मैदान में उतरना पड़ेगा। तो आज्ञाकारी बाप का आज्ञाकारी बेटा आप लोगों की सेवा करने के लिए अपना धंधा व्यापार परिवार छोड़कर मैदान में आ गया है। ये तो आ गया है मैदान में, लड़ने के लिए लड़ रहा है, सबसे भिड़ रहा है आप लोगों के लिए, आपके सुख शांति समृद्धि के लिए। क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं इसका साथ देने के लिए? हाथ ऊपर उठाओ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हाथ ऊपर। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? क्या है निशानी? क्या है निशानी? बटन नंबर क्या है? बटन नंबर क्या है? धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।